जहाँ मस्जिद बनाई गई थी वहाँ जमीन के नीचे जो ढांचा मिला था वो इस्लामिक नहीं। मस्जिद अगर औरंगजेब ने बनवाई थी तो उसका नाम बाबरी क्यों था? नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। अभी चंद सेकंड का जो आपने ट्रेलर देखा, दरअसल ऐसी ही पूरी फिल्म 19 जनवरी को आने वाली है जिसका नाम है 695। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो मंदिर 19 जनवरी को बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होने जा रही है, उस तारीख से पहले इस फिल्म को देश के हजारों लाखों लोग देखेंगे। और यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो सोशल मीडिया में इसका ट्रेलर और प्रोमो छाया हुआ है। खासकर एक्टर अरुण गोविल और अशोक समर्थ के बीच जो डायलॉग हुआ, गजब के उस डायलॉग को आपको समझना चाहिए कि किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अड़चने आती गई। हमने न कभी आक्रमण किया, न ही अतिक्रमण किया, न किसी की धरती छीनी, न किसी की सभ्यता का संहार किया। हमारा धर्म सनातन है। हमने किसी की जमीन नहीं, खुद की जमीन बचा भी तो नहीं पाए। हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया, खुद को गुलाम बनने से रोक भी तो नहीं पाए। जब मंदिर तोड़ा गया था तो हिंदू चुप था। इस फिल्म में अशोक समर्थ जब ये समझाने की कोशिश करते हैं, घटना दुर्घटना 2 मिनट की हो सकती है, 400 सालों की नहीं। यही वो लाइन है जिसमें अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर आ रही बाधा का असल मकसद छिपा है। किसी घटना दुर्घटना पर मौन 2 मिनट का हो सकता है, 400 साल ऐसी गजब की संवाद अदायगी के साथ जब फिल्म आगे बढ़ती है तो उसमें एक डायलॉग आता है कि पैर पटकने से पायल नहीं टूटती। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी सभी की भूमिका को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। कोर्ट में वकील जब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, ऐसे ही तमाम प्रसंगों से एक बेहतरीन फिल्म बनकर तैयार हुई है जिसका नाम है 695। ये नाम 695 क्यों रखा गया है इसे हम आगे समझेंगे। राम मंदिर हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है। हम कोई जुगाली करने वाले जानवर नहीं है जिसे आप कलमा पढ़कर काट देंगे। अपने ही अधिकारों के लिए हिंदू दर दर की ठोकरें खा रहा है। पांव पटकने से पायल नहीं टूटती, तांडव करना पड़ता है। जैसे कि इस फिल्म का नाम है 695 यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया था कारसेवकों ने। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उस मौके पर मौजूद थे। कोरोना संक्रमण काल होने के कारण उस वक्त बेहद सीमित लोगों को वहां आमंत्रित किया गया था। हिंदी फिल्म 695 में यह समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से 500 सालों से ज्यादा का संघर्ष हिंदुओं ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर किया है। उनकी जन्मस्थली पर यदि प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन सका तो और कहां बनेगा, इस प्रश्न को खड़ा किया गया है। समझाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से मक्का, मदीना और वेटिकन में जब अन्य मत मजहब वालों का तीर्थ स्थल बन सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं। इस फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका में मुंबई के विकास महंते ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं अयोध्या नहीं आऊंगा। यही वो संवाद है जिसे असलियत के रूप में 22 जनवरी को पूरा देश देखेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर का जो शिलान्यास उन्होंने 5 अगस्त 2020 को किया है उसे 22 जनवरी को मूर्त रूप में सामने देखेंगे। इस लक्ष्य को इसी जीवन में अर्जित करूंगा। जिस दिन मंदिर बनेगा तभी उस मंदिर में पूजन के लिए जाऊंगा। जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जो संपूर्ण मंदिर के निर्माण के प्रमुख सूत्रधार हैं, उन्होंने अयोध्या में फिल्म 695 की शूटिंग के दौरान
काफी गहरी बातें रखी और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से पूरा हिंदू समाज इस फिल्म के साथ खड़ा है। 6 यानी 6 दिसंबर 1992, 9 यानी 9 नवंबर 2019 और 5 यानी 5 अगस्त 2020। इस प्रकार 6, 9, 5 श्याम चावला जी का, शदानी फिल्म्स का ये प्रयास सराहनीय है। देश का वैभवशाली, गौरवशाली संघर्ष का इतिहास आज की पीढ़ी के सामने आएगा। इनका ये प्रयास सफल हो, भगवान की कृपा प्राप्त करे, यही मंगल कामना करता हूँ। आमतौर पे साधु महात्मा संत फिल्में नहीं देखते, लेकिन संत राजीलोचन महाराज और शद्दानी दरबार के पीठाधीश्वर संत युधिष्ठिर लाल ने ये समझाने की कोशिश की कि आखिर ये फिल्म संतों को भी क्यों देखनी चाहिए। हम लोग संत लोग कभी फिल्म देखने नहीं जाते, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये चित्र नहीं है, ये भारत का चरित्र है। इसलिए क्योंकि इसमें बाबरी के विध्वंस और रामलला के प्रतिष्ठा का जो विषय है वो सत्य यथार्थ रूप से दिखाया गया है। जो दबा कुचला इतिहास है उसको उजागर करके आप लोगों के बीच में रखा गया है। पूरे भारत के 13 अखाड़े के महंत श्री महंतों से भी निवेदन किया जाएगा कि पूरे के पूरे अखाड़ा के नागा महात्मा जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, इस पिक्चर को देखने के लिए टाकीज में जाएंगे, थिएटरों में जाएंगे। भारत का कोई थिएटर खाली न रहे, और जो इससे चूकेगा समझ लीजिए वो गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा से चूक रहा है, वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं है, ये माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया और अभी हम आपके साथी श्याम चावला विश्व हिंदू परिषद के एक योद्धा है, सिपाही है, जिन्होंने 695 बनाकर अब पूरे देश को उपहार में दे रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर। इतिहास रहेगा युगों युगों तक शदानी दरबार का श्री अयोध्या जी के लिए प्रभु श्री राम जी के चरणों में। फिल्म 695 का एक ट्रेलर जो सोशल मीडिया में बेहद चर्चित हो गया है, तेजी से वायरल हो रहा है। बेहद मार्मिक और दिल को छू लेने वाले इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर राम भक्तों ने किस तरह का समर्पण दिया था। कितना हो गया भाई की कृपा, तब तक आप लोगों ने खींच के निकलने में जो पिताजी, आपका अयोध्या जाना जरूरी है क्या? बेटा, कार सेवक का तो काम ही है धर्म की रक्षा करना, और ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? ये तो स्वयं प्रभु श्री राम का काम। मैंने तुझे क्या सिखाया था? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। कल राम चबूतरे के ऊपर बने हुए ढांचे को कार सेवकों द्वारा ध्वस्त किया गया, जिस दौरान मलबे में दबकर कई कार सेवक वीर गति को प्राप्त हुए। मृतकों में इंदौर के विष्णु प्रसाद शर्मा का नाम भी है। इस फिल्म के युवा निर्माता श्याम चावला ने जब मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान कलाकार अरुण गोविल और अशोक समर्थ सहित तमाम वो हस्तियां मौजूद थी जिन्हें आप अक्सर बड़े पर्दे में देखा करते हैं। उनकी बातों को सुनने समझने से पहले छत्तीसगढ़ के साजा क्षेत्र के विधायक ईश्वर साहू की बातों को आपको सुनना चाहिए। ईश्वर साहू वही व्यक्ति हैं जिनके पुत्र भुवनेश्वर साहू को बीते 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर में कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने मॉब लिंचिंग से मौत के घाट उतार दिया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी, मजदूर से अचानक विधायक बने। ईश्वर साहू भी कुछ खास अपील कर रहे हैं। जय श्री राम 500 साल के संघर्ष और बलिदान की गाथा को दर्शाते ये फिल्म के नाम है 695 19 जनवरी रिलीज हुआ थे। कृपा आप सबसे निवेदन है कि आप फिल्म जरूर देखें। यह फिल्म रामलला पर आधारित है। हमारे साधु संतों ने जो अपना इस पे संघर्ष किया, उस पे ज्यादा हमने फोकस किया है। ये टेस्टेंड था मेरे लिए, इसलिए कि मैं रामानंद सागर साहब के साथ पहले भी काम कर रहा था रामायण से पहले।
इस फिल्म के को प्रोड्यूसर अमित चिमनानी के साथ मेरी भी एक छोटी सी भूमिका है पत्रकार की, जिन्हें आप 19 जनवरी से बड़े पर्दे पर देखेंगे। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमने अपना पक्ष रख दिया है। कांग्रेस के एक नेता ने हलफनामा देकर फिल्म 695 को खासकर देश की युवा पीढ़ी को जरूर देखना चाहिए, जिन्हें वो इतिहास नहीं पता कि किस तरह से संघर्षों से चलते हुए हमने प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए सफलता हासिल की है, कैसे संघर्षों से जीकर आज हिंदू समाज एकजुट हुआ है, किस तरह से आगे भी हमें ऐसे ही एकजुट रहने की आवश्यकता है। मेरी आपसे अपील है, आह्वान है कि आप फिल्म 695 को पूरे देश को देखना चाहिए, खासकर युवा पीढ़ी को, जिन्हें ये पता चले कि किस तरह से हमारे देश में हिंदुओं के साथ भेदभाव किया गया, किस तरह से सनातन एकता ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। राजबोध आपका अपना जनमंच है। मैं चाहूंगा कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर यदि अपना मार्गदर्शन देंगे तो हमें आगे कुछ ज्यादा बेहतर करने का अवसर मिलेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। नमस्कार।